इस वीडियो में हम चतुर्भुजों के प्रकार की बात करेंगे। सबसे पहले तो चतुर्भुज कहते किसे हैं? ऐसा कोई भी वक्र जो सरल हो, बंद हो और केवल रेखाखंडों से बना हो, वह चतुर्भुज कहलाता है। अब चतुर्भुज के प्रकारों में मुख्य रूप से हमारे पास 6 प्रकार के चतुर्भुज हैं। उन 6 प्रकार के चतुर्भुजों की आकृति मैंने यहाँ पर बनाई हुई है। उन चतुर्भुजों में नाम क्या है और उन चतुर्भुजों की परिभाषाएं क्या हैं, इसके बारे में हम विस्तार से अभी जानेंगे। सबसे पहले जो आकृति मैंने बनाई है, इस चतुर्भुज को कहते हैं समांतर चतुर्भुज। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसमें कुछ समांतर है। क्या समांतर है? इसमें रेखाखंड हैं, तो उनमें कौन से रेखाखंड जो ऑपोजिट साइड में है रेखाखंड, यानी एक दूसरे के विपरीत आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो इसमें समांतर होती हैं। आमने सामने की भुजाओं के 2 जोड़े हैं इसमें। एक तो ये जोड़ा है, ये एक दूसरे के समांतर हैं, और ये दूसरा जोड़ा है, ये एक दूसरे के समांतर हैं। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म का मतलब जोड़े, पेयर, दोनों जोड़े समांतर हों, वह समांतर चतुर्भुज कहलाता है। और यदि एक ही जोड़ा समांतर हो, आमने सामने की भुजाओं का एक ही जोड़ा यदि एक ही युग्म यदि समांतर है, तो वह कहलाता है समलंब चतुर्भुज। जैसे ये 5वीं आकृति है, ये मैं दूसरी, तीसरी, चौथी से पहले बता देता हूँ। समलंब चतुर्भुज, इसमें सम्मुख भुजाओं का, जैसे ये भुजाएं समांतर हैं। समांतर रेखाएं कैसी होती हैं? जैसे मैंने यहाँ पर 2 रेखाएं खींच रहा हूँ मैं, एक ये और एक ये दोनों रेखाएं हैं, इनके बीच की दूरी हमेशा समान रहेगी। दोनों तरफ तीर का निशान है, यानी ये अनंत की तरफ बढ़ती जाएंगी। इनकी कोई लंबाई सीमित नहीं है, असीमित लंबाई है। दोनों तरफ आगे बढ़ाएंगे तो ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगी, यानी इनके बीच की दूरी बनी रहेगी। तो यदि ऐसी सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा यदि समांतर है, तो वह होता है आपका समलंब चतुर्भुज। और यदि सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म यदि समांतर हैं, तो वो होता है समांतर चतुर्भुज। दूसरी आकृति जो इसमें बनी हुई है, वह आप सभी जानते हैं आयत है। और एक आयत में आमने सामने की भुजाएं समान लंबाई की होती हैं। वैसे समांतर भी होती हैं, एक डिटेल में अगला वीडियो में बनाऊंगा जिसमें सारी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। उसमें हम देखेंगे कि आयत भी एक समांतर चतुर्भुज है, ये जो अगली आकृति एक समचतुर्भुज है, ये भी एक समांतर चतुर्भुज है, वर्ग भी एक समांतर चतुर्भुज है। इन सब के बारे में डिटेल से बात करेंगे। अभी हम सिर्फ इनकी परिभाषाएं और इन आकृतियों को पहचानने का प्रयास करेंगे। आयत, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान हो, यानी आमने सामने की भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर लंबाई की है, ये भुजा इस भुजा के बराबर लंबाई की है, और इसके चारों कोण 90 डिग्री के हैं। चारों कोण 90 डिग्री के हैं। तो यह एक आपका आयत है, रेक्टेंगल। इसके बाद में अगली जो आकृति है वह थोड़ी सी समांतर चतुर्भुज जैसी बन गई है, लेकिन आप ये ध्यान रखेंगे कि इसमें चारों आपको भुजाएं समान बनानी है। यदि चारों भुजाएं समान हों, जैसे ये यदि 5 सेंटीमीटर की है, तो यह भी 5 सेंटीमीटर की होगी, यह भी 5 की होगी, यह भी 5 की होगी। यदि चारों भुजाएं समान हैं, तो वह होता है आपका समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, इंग्लिश में इसको कहते हैं रोम्बस। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान लंबाई की हों, समचतुर्भुज कहलाता है। इसके बाद में अगली आकृति है वर्ग। वर्ग की विशेषता यह है कि इसमें भी समचतुर्भुज की तरह चारों भुजाएं समान होती हैं। ये चारों भुजाएं समान हैं, लेकिन इसमें चारों कोण भी समान हैं। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है इसमें। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो, वह प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, वह वर्ग कहलाता है। प्रत्येक वर्ग है वो समचतुर्भुज भी है, क्योंकि समचतुर्भुज की परिभाषा में क्या है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो। तो वर्ग में भी चारों भुजाएं समान होती हैं, तो वर्ग भी एक समचतुर्भुज है। लेकिन प्रत्येक समचतुर्भुज है वो वर्ग नहीं हो सकता, क्योंकि समचतुर्भुज तो बिना चारों कोण 90 डिग्री के हुए या चारों कोण बराबर हुए भी वो समचतुर्भुज हो सकता है। लेकिन वर्ग के लिए क्या जरूरी है? चारों भुजाएं समान होने के साथ साथ चारों कोण भी समान होने चाहिए। इससे अगली आकृति समलंब हमने देखी ली। इसमें सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा है, यानी एक युग्म है, वो समांतर होता है। छठी आकृति है वो बनाई है मैंने पतंग की। इसमें आसन्न भुजाओं के 2 जोड़े समान लंबाई के होते हैं। आसन्न मतलब होती हैं पास पास की, जिनके सिरे मिले हुए हों। तो ऐसी भुजाओं के 2 जोड़े समान लंबाई के होते हैं। जैसे ये दोनों भुजाएं समान लंबाई की हैं,
ये दोनों भुजाएं समान लंबाई की हैं, तो ऐसे चतुर्भुज को हम पतंग यानी काइट कहते हैं। तो ये 6 प्रकार के चतुर्भुज हैं मुख्य रूप से। समांतर चतुर्भुज, साथ में हिंदी मीडियम के लिए वीडियो बनाया गया है, लेकिन साथ में आपको इंग्लिश के नाम भी कुछ जान लेने चाहिए ताकि आपको फ्यूचर में काम आए। समांतर चतुर्भुज है उसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं के 2 युग्म समांतर हों। आयत, रेक्टेंगल, साथ साथ इसकी परिभाषाएं भी बताता चलूंगा। ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की यानी सम्मुख भुजाएं, सम्मुख शब्द है वो आमने सामने के लिए काम में लिया जाता है, ऑपोजिट साइड्स के लिए। तो सम्मुख भुजाएं जिसकी समान हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है वह आयत कहलाता है। फिर है समचतुर्भुज, इसको कहते हैं हम रोम्बस। जिसकी चारों भुजाएं समान हैं वह समचतुर्भुज कहलाता है, और जिसकी चारों भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण भी समान हो यानी 90 डिग्री का हो तो वह होता है आपका वर्ग, इसको बोलते हैं स्क्वायर। फिर है समलम, जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो वह कहलाता है समलम, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं ट्रेपेजियम। और जिसकी आसन्न भुजाओं के 2 युग्म समान लंबाई के हों यानी पास पास की भुजाओं के 2 जोड़े बराबर लंबाई के हों वह कहलाता है आपका पतंग। इंग्लिश में पतंग को तो आप सब जानते हैं काइट कहते हैं। तो ये थे चतुर्भुजों के प्रकार। नेक्स्ट वीडियो में हम चतुर्भुजों के जो गुण हैं यानी प्रॉपर्टीज हैं क्वाड्रिलेटरल्स की, उनके बारे में हम बात करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।